नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी नामांकन यानी कि MA MSc और MCOM नामांकन सत्र 2024 से 26 में जो है नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हो पाया था उन सभी छात्रों के या जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, तो उसके आधार पे आज से जो है नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और आज से ही थर्ड मेरिट लिस्ट वाले छात्रों का जो है नामांकन शुरू होगा। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट वाले छात्र हैं वो अपना मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफ़र लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, नामांकन प्रक्रिया उनका कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और साथ में उनको डॉक्यूमेंट और फ़ी क्या लगेगा, और साथ में जिन छात्रों का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या जो पहले अप्लाई कर चुके थे और जिनका किसी लिस्ट में नाम आया था और नामांकन नहीं ले पाए थे या आपका सब्सिडी विषय था उन सभी छात्रों का, और साथ में क्या स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या नया आवेदन होगा कि नहीं होगा, सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कहा है कि BRAB पीजी थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 से 26 कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय से पीजी नामांकन लेने के लिए जितने भी छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन किए हैं वे सभी विद्यार्थी अब MA MSc एंड MCOM में नामांकन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट आपको भी पता होगा कि जारी कर दिया गया है। अब देखिए कहा गया 17 से 20 मार्च तक पूरी होगी एडमिशन की प्रक्रिया। बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 17 से 20 मार्च तक पीजी एडमिशन 2024 से 26 की प्रक्रिया पूरी करने का फैसला लिया है। BRAB पीजी थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रों को एडमिशन के लिए समय दिया गया है। तो 17 से लेकर के आज से लेकर के 20 जो है मार्च तक आपका नामांकन होगा। कैसे होगा, तो आपका जिस भी कॉलेज में नाम अलॉट हुआ है मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको पता चलेगा, ऑफर लेटर कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो उस कॉलेज में आपको जा कर के ऑफलाइन आज से 20 तारीख तक कभी भी आप जा कर के जो है नामांकन ले सकते हैं 10 से 4 के बीच में। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, फ़ी लगने वाला है, आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 12वीं का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, CLC लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, साथ में जो है एडमिट कार्ड लगेगा, आवंटित पत्र यानी कि ऑफर लेटर आपको लगेगा और प्रोविजनल प्रमाण पत्र अभी आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा आप समय आपको मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया था कि प्रोविजनल और साथ में जो ये है ओरिजिनल मार्कशीट है वो कॉलेज में भेज दिया गया है। तो आप लोग जा कर के रिसिप्ट कर लेंगे। जो 21 से 24 वाले थर्ड ईयर के छात्र हैं वो उनका आ गया हुआ है, ठीक है। तो अब शायद नामांकन में आपको ओरिजिनल भी मांग दिया जाएगा, तो आप पहले कॉलेज से जा कर के वो अपना डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो है आपको कहीं ना कहीं जो लगने वाला है, एडमिशन फ़ी 150 रुपये लगना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 200, कैजुअल मनी 500, ट्यूशन फ़ी 150, एकलव्य तरंग 50, टोटल 1010 रुपया ऊपर वाला फ़ी लिया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस 400 रुपया, इलेक्ट्रिक फ़ी 300 और आइडेंटिटी कार्ड जो है 60, NS फ़ी जो है 50, पार्किंग फ़ी 50, इंटरनल एग्ज़ाम फ़ी 300, लाइब्रेरी मेंटेनेंस फ़ंड जो है 100 और बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ंड 100, मेडिकल फ़ी जो है 100 और इसके अलावा एथलेटिक फ़ंड जो है से 100, कॉमन रूम फंड जो है 50, एक्स्ट्रा करिकुलम फ़ी जो है 50 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ़ी 20, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी 10 और पुअर स्टूडेंट फंड 10, स्टूडेंट यूनियन फंड जो है 100 और सोसाइटी सब्सक्रिप्शन 50, मैगजीन फंड जो है 50 और हैंडबुक एंड डायरेक्टरी 50। टोटल 1750 रुपया ये और 1010 रुपया ऊपर वाला, तो टोटल 2710 रुपया हो रहा है, ठीक है। उसमें जो बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा तो उनका 200 रुपया माइनस करके 2560 रुपया टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट इन द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर 1 2 एंड कैजुअल मनी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये आपको हर सेमेस्टर में लगेगा।
इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे 2060 रुपया जो है कहीं ना कहीं इसको ऐड किया गया है कि कैजुअल मनी वगैरह ये अगर जिसका हट जाता है, ठीक है ना, ये बाद में होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल फ़ी आपको जो यहाँ पे 500 रुपया लगेगा, और कहीं ना कहीं जहाँ पे फील्ड एंड वर्क अवेलेबल है वहाँ पे आपको वन टाइम 1000 रुपया लगेगा। तो एडमिशन के समय आपको 27/10 और 37 और 5 4300 रुपया मांगा जा सकता है, लेकिन टोटल फ़ी जो है कहीं ना कहीं 2560 रुपया पे मेंशन किया गया है। तो आप जो है 3000 से लेकर के 4000-4500 के बीच आप पेमेंट लेके जाइएगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि एडमिशन के समय आपको कितना फ़ी लगेगा, ठीक लगा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नामांकन के बाद जो है 20 के बाद 21-22 से जो है पोर्टल को ओपन किया जाएगा, जिसमें एडिट का विकल्प मिलेगा। एडिट के विकल्प में जो भी सब्जेक्ट खाली रहेगी उसमें डायरेक्ट छात्र जो है आवेदन करके उसके लिए कोई लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। वो जो है थोड़ी देर के लिए या हमको लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए खोली जाएगी, और उसमें जो है वैसे छात्र जिनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है वह छात्र जिस सब्जेक्ट में सीटें खाली रहेगी वो सीधा जो है विषय बदल करके और डायरेक्ट उसमें जाकर के नामांकन ले सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें किसी भी जो है सब्जेक्ट के छात्र आवेदन कर सकते हैं, किसी भी जो है मतलब स्ट्रीम के छात्र आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे ऑनर्स ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में जॉब वगैरह होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो सीधा आवेदन करके और जा करके उस कॉलेज में अपना नामांकन ले सकेंगे। नया आवेदन के लिए पोर्टल नहीं खुलेगा, लेकिन जिन छात्रों ने सब्सिडी पेपर से अप्लाई किया था और जिनका नामांकन नहीं हो पाया था उनके लिए भी जो पोर्टल खोला जाएगा उसमें भी वो सब्जेक्ट बदल करके या किसी लिस्ट में नाम आया था और आप वो नामांकन नहीं ले पाए थे तो वे छात्र भी जो है जब पोर्टल खोला जाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, तो ऐसे कंडीशन में वे छात्र भी जो है आवेदन कर सकते हैं और मतलब सब्जेक्ट चेंज करके जिस भी सब्जेक्ट में सीटें खाली रहेगी वो डायरेक्ट नामांकन जो है ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या किसी लिस्ट में नाम आ चुका है या सब्सिडी विषय से आवेदन किए थे उनका लिस्ट में नाम आ चुका है और नामांकन नहीं ले पाए हैं उनका कैसे नामांकन होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑफर लेटर और मेरिट लिस्ट कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए या ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा तरीका आप वेबसाइट के ऊपर आइए और यहाँ पे जाने के बाद आप लिखिए BRABU और साथ में लिखिएगा PG, ठीक है। इसको लिखिएगा, सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपको दिख जाएगा http://brabusc.in। इस पर आपको क्लिक करना है PG एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन पे। और देखिए लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट का लिस्ट जो है थर्ड लिस्ट जारी किया गया है, तो इसमें आप जो है चेक करेंगे कि आप किस जो है सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए थे। अगर आप म्यूजिक के लिए किए थे, हिस्ट्री के लिए किए थे, हिंदी के लिए किए थे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए किए थे, जैसे आप हिंदी के लिए किए थे तो हिंदी वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, किसी भी ड्राइवर पे ओपन कर लीजिएगा। जब ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से आपको पीडीएफ दिखेगा। आप या तो एप्लीकेशन नंबर ऊपर में जा करके सर्च कर लीजिएगा या नीचे में यहाँ पे सर्च जा करके आप अपना नाम कर लीजिएगा। जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ पे सोनाली नाम मैं सर्च कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे सोनाली लिखा हमारे पास 2 रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहला रिजल्ट आप देख लीजिए कि इस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा दूसरा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो 2 सोनाली हमको मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप अपना नाम या एप्लीकेशन नंबर डाल करके सर्च कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में यहाँ पे नाम शो कर रहा है तो आप बैक आएंगे, फिर से एक बार और बैक आना है आपको, एक बार और आ जाइएगा और यहाँ पे जो BRAB PG आप लिखे हुए सर्च बॉक्स में यहाँ से इसको हटा करके आप जो है टाइप कर दीजिएगा UMIS, ठीक है। ये जो है आवेदन का वेबसाइट आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एप्लीकेशन नंबर जो है डाल देता हूँ। अब एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद नीचे में आपको पासवर्ड जो है डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप डाल दीजिएगा जो बनाए होइएगा। अब जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पर डाला है, इसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपको ऊपर ही लिखा हुआ दिखेगा कि आपका किसी भी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम दिख जाएगा। आपको सिंपल सा इसका प्रिंट आउट क्लिक करके ले लेना है। यहाँ पे इस स्टूडेंट का किसी भी जो है इसका भी थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अभी तक जो है इनका शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप ऑफर लेटर और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको किसी तरह की दिक्कतें होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आवेदन जो होगी उसमें ज़्यादातर वैसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें सीटें बची हुई है, पहले से ये आवेदन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में बहुत कम चांस है कि सीटें बचेगी। वैसे हो सकता है कि बचेगी लेकिन बहुत कम, मतलब कम मात्रा में बचेगी, जैसे 5, 4, 3 ऐसे करके। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा, नहीं तो फिर आपका जो है जो एडिट होगी और स्पोर्ट एडमिशन एक तरीके से बोल सकते हैं उसमें भी नामांकन नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।